नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखे हैं कि मार्केट जैसे ही खोले होंगे तो आप अपने देखे होंगे कि स्मॉल कैप कंपनी है द वर्लपूल इंडिया लिमिटेड, ये जो है आज आप देखे होंगे तो 11% के आसपास आज गिरा है। तो ये इतनी बड़ी गिरावट किसी भी शेयर में हो रही है, उसके पीछे कुछ तो कारण है। तो वही कारण को आज देखेंगे। और दूसरा चीज़ हम देखेंगे कि JNK बैंक में जो इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है वो प्राइस टू बुक से नीचे हो रहा था, इसका क्या आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और वर्लपूल में जो आज गिरा है 12% के आसपास, इससे जो शेयर मार्केट में क्या असर पड़ने वाला है, तो उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ आपको इन्वेस्टिंग से जरूर जुड़ी हुई खबरें तो मिलती ही हैं, जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है जो आपको इन्वेस्टिंग में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि वर्लपूल में आखिर हुआ क्या है। देखिए क्या हो रहा है कि वर्लपूल में सबसे बड़ा जो इनके प्रमोटर्स थे जो हैं अभी, वर्लपूल मॉरिशस लिमिटेड, यहाँ देखिए प्रमोटर्स में लगभग 51% के आसपास इसका शेयर है। तो उसने आज क्या किया है कि आज लगभग अपना 7% जो है, यहाँ पे देखिए 7.5% अपना स्टेक जो है वो वर्लपूल इंडिया का ब्लॉक डील के जरिए बेच दिया गया है। जिसे अगर एक दिन में 7.5% गिरेगा, अगर ब्लॉक डील होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि मार्केट गिरेगा ही। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उसको जो है 14% डिस्काउंट पे मार्केट में बेचा है। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब प्रमोटर्स ही कंपनी से अपना शेयर बेच के जा रहा है तो मार्केट पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और नुकसान भी होता है उनके शेयरों का। ठीक है। क्योंकि प्राइस एक साथ जो 7% गिरेगा तो वॉल्यूम अचानक से डाउन कर देता है और जो लोएस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उसको तोड़ते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कहीं 10% का सर्किट लगता है तो ये 10% का सर्किट भी तोड़ते हुए 11.5 से 12% से नीचे गिरा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ आपको समझने वाली बात ये है कि अभी आप फिलहाल आप देख रहे होंगे कि जो आम निवेशक है उसको माल चिपकाया जा रहा है। जिस तरह से IPO आया वो भी आजकल देखिए OFS आ रहा है, यानी ओपन फॉर सेल आ रहा है। ठीक है। वहाँ पे प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, अपना माल बेच रहे हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही मूव करेगा। क्योंकि आज 26,000 का जो मार्केट अपना हाई बना लिया है, लेकिन जिस तरह से प्रमोटर्स कंपनी में अपना हिस्सेदारी बेच के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक फर्क पड़ता है कि लिक्विडिटी को शक करता। तो मान लीजिए कि मार्केट अभी मान लीजिए 1 लाख करोड़ के आसपास है, मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रमोटर्स, क्या कर रहे हैं, पैसा यहाँ से निकाल के शक करके अपने पास रख लेना कि 51% है तो फिर 7%, 7.5% कम कर लिए, तो अब मेरे पास कितना बच गया, यही 43-44% के आसपास बच गया। तो आप जो 7% का जो आप यहाँ पे क्या किए, शेयर दे दिया और यहाँ से क्या किया, पैसा अपने पास रख लिए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आपका जो लिक्विडिटी है, इस बाजार का जो लिक्विडिटी बना था जिससे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, वो क्या हो रहा है, शक हो रहा है। उसी तरह से IPO भी आप देखिए कि जिस तरह से OFS आ रहा है, ओपन फॉर सेल, यानी अपना इक्विटी प्रमोटर्स बेच रहे हैं और मार्केट से क्या कर रहे हैं, पैसा लेके अपने पास रख रहे हैं। तो इससे जो है हमारा शेयर बाजार पे बहुत ही गहरा असर पड़ेगा और ये निगेटिव एक तरह से आप इस सबको ले सकते हैं। तो इसी के कारण आज देखिए 12% जो है हमारा जो वर्लपूल का शेयर है वो गिरा है। तो वर्लपूल देखिए उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, P40 के आसपास है, ROE उतना है नहीं, 6% 9% के आसपास है, सेल्स ग्रोथ कुछ हो नहीं रहा है। तो पिछले 3-4 दिन पिछले आप देखिए 1 सालों से, यहाँ पे देखिए 2024 दिसंबर 2024 से अभी तक जो है ये अपना 50% वैल्यू अपना क्रोड कर चुका है।
ठीक है, वो लगातार गिरते जा रहा है क्योंकि इसके पास सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ है नहीं। तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, मार्केट में अपना शेयर्स को धीरे धीरे प्रमोटर्स बेच रहे हैं। वही देखिए इसका टॉप लाइन भी देखिए लगातार नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब आपको समझना होगा कि ये सब कंपनियां जो है धीरे धीरे, जैसे रिजल्ट का सीजन अब खत्म होने वाला, रिजल्ट उस तरह से दे नहीं पा रहा, तो कंपनियों को उसका सही जो स्थान है वहाँ पे अब लाया जा रहा है। ठीक है, और जिस तरह से प्रमोटर्स भी भाग रहे हैं तो दिखा रहा है कि कंपनी में उसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो दिखा रहा है कि भाई नहीं आ पाएगा, हम अपना पैसा लेके निकल रहे हैं। तो व्हिर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे शेयरों से फिलहाल आप सावधान ही रहेंगे। दूसरा खबर जो आज आया है, ये आप देखिए, ये JNK बैंक के बारे में आया। ठीक है, तो JNK बैंक क्या कर रही है कि OFS ये भी जो है कैपिटल रेज कर रही है। हमें देखिए JNK बैंक क्लियर्स 12,050 करोड़ कैपिटल रेज भाया QIP एंड बॉन्ड्स। ठीक है, तो ना 12,000 करोड़ का जो है कैपिटल वो रेज करने वाला है। तो अब जो है देखिए यहाँ पे प्राइस टू बुक, यहाँ पे सबसे पहले देखिए प्राइस टू बुक है 0.80 के पास। ठीक है, और प्राइस बुक वैल्यू कितना है 186 और इसका करंट प्राइस है 108। तो अभी क्या है, अपने बुक वैल्यू वो चीज़ होता है कि कंपनी को पूरा बेचने के बाद भी अगर सब कुछ बेच देंगे तो जितना रुपया बचेगा और पर शेयर धारक को कितना मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कंपनी है और उसमें मान लीजिए 1 लाख शेयर निकाले हुए हैं, तो कंपनी अगर 1 लाख में बिकता है तो पर शेयर को कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। उसी तरह आप सोचिए कि अगर कंपनी है और उसके पर जो शेयर धारक है उसको अगर कंपनी को बेच दिया जाए तो पर शेयर धारक को 136 रुपये के आसपास मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी देखिए इसका जो प्राइस है 108 है, जो कि प्राइस टू बुक से कम हुआ है। ठीक है, तो अब जो है इतना में ये QIP कर रही है। इधर देखिए 500 करोड़ और इधर 700 करोड़, 1250 करोड़ के आसपास QIP क्या कर रहे हैं, फंड जुटा रही है। ठीक है, तो यानी अपना इक्विटी बेच रही है। तो अगर आप लोग एक चीज़ आप समझिए कि यदि कोई कंपनी अपने प्राइस टू बुक से, ठीक है, अपने बुक वैल्यू से नीचे पे QIP ला रही है तो बुक वैल्यू को क्या कर देगी, वो नीचे कर देगी। बुक वैल्यू को नीचे करेगी तो वो जो चीज़ है वो मार्केट को पसंद नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू कम होगा तो सीधा क्या असर पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी का वैल्यू क्या है, कम हो रहा है। एक ही समझ में आ गया। अब जो है अगर प्राइस टू बुक में यानी ये 200 या 300 के CMP पे, यानी करंट मार्केट प्राइस अगर 200 के आसपास होता या 300 होता, वहाँ पे जाके अगर आप ये काम कर रहे हैं, अपना इक्विटी बेच रहे हैं, तो आपका जो बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है 200 या 300 पे आप इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में आपकी अच्छी छवि बनेगी और आपको अच्छा प्राइस टू बुक मिलेगा। प्राइस टू बुक ऊपर जाएगा तो प्राइस टू बुक ऊपर जाने का मतलब यही होता है कि आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा। जैसे जब भी आप फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों पर हैं उसमें प्राइस टू बुक का बहुत ही वैल्यू होता है, और प्राइस टू बुक ही अगर बढ़ता है तो आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है, जो कि एक व्हिर्लपूल वाला हो जो केस आया है वहाँ पर प्रमोटर्स बेचे हैं, उसके कारण क्या मार्केट नीचे की तरफ मूव किया, और ये JNK का बैंक में भी जो फैसला हुआ है उससे मार्केट में क्या है, एक डर का माहौल है कि भाई ये प्राइस टू बुक से नीचे की तरफ ही आप प्राइस टू बुक से नीचे ही इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। तो दोनों का इम्पैक्ट जो है मार्केट पे काफ़ी गहरा पड़ेगा। अब आप समझ में आ गया कि ये दोनों जो शेयर्स हैं इसके कारण शेयर मार्केट में क्या भूचाल आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया और मेरी ये बातें आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।